नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। आपका स्वागत है। अ, चुनाव आयोग को कब्जे में करने की तैयारी कर ली गई है। 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है और चुनाव आयोग की भूमिका इस हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है कि वो किस तरीके से स्वतंत्र और निर्भीक तरीके से चुनाव को संपन्न कराए। मोदी सरकार जो विशेष सत्र लेकर आ रही है, उस विशेष सत्र में कई विधेयकों के साथ साथ एक जो विधेयक आने वाला है, जो राज्यसभा में पारित भी हो चुका है, वह बिल है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023। इस बिल में खास क्या है? ये बिल चुनाव आयोग को डिग्रेड करता है, चुनाव आयोग की जो अहमियत है उसको घटाता है। अब आप कहेंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त समेत जो बाकी चुनाव आयुक्त हैं, उनका दर्जा वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। इसके खास मायने हैं, अभी मैं इस पर भी बात करूंगा। और जो नया बिल है, उस बिल में मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी दोनों आयुक्तों का दर्जा प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बराबर हो जाने वाला है। इसके क्या मायने हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। इन दिनों चुनाव आयोग चुनाव कराते समय केंद्र सरकार के किसी भी अधिकारी को तलब कर लेता है, किसी स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को तलब कर लेता है, केंद्र और राज्य सरकार को उनके माध्यम से जवाब देना पड़ता है। और ऐसी तलब किए जाने की स्थिति में इन अधिकारियों की बिसात नहीं होती कि वो चुनाव आयोग के निर्देश की अवहेलना कर सके। क्यों ये बिसात इसलिए नहीं होती? क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की हैसियत सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यही वो अधिकार है जिसके तहत केंद्र सरकार में चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में मुख्यमंत्री हो, सब के सब चुनाव के दौरान चुनाव आचार संहिता का पालन करने के लिए बाध्य भी होते हैं और चुनाव आयोग से डरते भी हैं। अब इस स्थिति को, चुनाव आयुक्त की इस स्थिति को खत्म किया जा रहा है। अब इससे ऐसे व्यक्तिगत तौर पर इन चुनाव आयुक्तों की सेवा सुविधाओं में, वेतन में, इंक्रीमेंट में या पेंशन में, इन सब में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो लगभग वही स्थिति रहेगी। लेकिन फर्क पड़ेगा चुनाव आयोग की क्षमता में, निष्पक्ष चुनाव कराने की उसकी क्षमता में। सवाल ये है कि चुनाव आयोग को डिग्रेड करने की आवश्यकता नरेंद्र मोदी जी की सरकार को क्यों पड़ी है? क्यों वो चुनाव आयोग को डिग्रेड करना चाहते हैं? हमने पहले भी इस बात पर विचार किया है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह समझा था कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र निकाय के तौर पर रहना चाहिए, उसको सरकार का पिट्ठू नहीं होना चाहिए, सरकार के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए, तब सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी थी कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का एक पैनल होना चाहिए और उस पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन तीनों शामिल रहेंगे। लेकिन लेकिन बहुत जल्द ही केंद्र सरकार ने इस आदेश को के प्रभाव को नल करने के लिए, शून्य करने के लिए एक विधेयक लेकर आ गई और उसके तहत अपॉइंटमेंट में प्रधानमंत्री, उनके द्वारा मनोनीत कोई केंद्र सरकार का मंत्री
और लीडर ऑफ ऑपोजिशन को लेकर ये पैनल बना या बनेगा। आगे इस पैनल में होंगे ये तीनों लोग जो मुख्य चुनाव आयुक्त समेत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। तो इसका स्पष्ट मतलब है कि 3 में से 2 सदस्य प्रधानमंत्री और उनके मनोनीत मंत्री होंगे, तो निर्णय उन्हीं का होगा जो वो चाहेंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन की कोई भूमिका रह नहीं जाती है। यानी सरकार ने चुनाव आयोग को की नियुक्ति को पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में ले लिया। अब नियंत्रण में लेना, इस बात को वो सही ठहरा रहे थे कि चीफ जस्टिस का इसमें कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। ये सब एक अलग पहलू है, इस पर आप मतभेद भी रख सकते हैं। लेकिन चुनाव आयुक्त की पोजीशन को, उसके अधिकार को डिग्रेड कैसे और क्यों किया जाना चाहिए। जब चुनाव आयोग और उनके आयुक्त, चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त हो या बाकी आयुक्त हो, ये अपने आदेश से इक्विवेलेंट टू प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो जाएंगे, तो उनका आदेश प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्यों सुनेगा? ये बड़ा सवाल है। उनके आदेश पर स्टेट के जो मुख्य सचिव होते हैं वो क्यों सुनेंगे, क्यों एक्शन देंगे, उनकी बातों पर क्यों कान देंगे, उनकी बातों को क्यों तवज्जो देंगे? और एक बार जब तवज्जो नहीं देने का सिलसिला शुरू हो जाएगा तो राज्य और केंद्र सरकारें क्या चुनाव आयोग की बातें सुनेंगे? क्या चुनाव निष्पक्ष रह पाएंगे? क्या सही तरीके से, निर्भीक तरीके से चुनाव कराने की जो प्राथमिक जिम्मेदारी होती है चुनाव आयुक्तों की, वो हो पाएगी? ये एक ऐसी स्थिति है जिसने चुनाव आयोग की स्थिति को डिग्रेड करने का काम जो करेगा। ये बिल पारित हो जाता है तो, और पारित होना तय है, जब राज्यसभा में पारित हो चुका है 10 अगस्त को, तो विशेष सत्र में भी ये पारित हो जाएगा। एक बात और महत्वपूर्ण है कि इसको विशेष सत्र में ला करके पारित कराने की क्या आवश्यकता है चुनाव आयोग? अब इसमें कहीं ना कहीं समय से पहले चुनाव कराने की एक अनिवार्यता, एक जो संभावना दिख रही है, उसको सरकार ओपन रखना चाहती है। इसका मतलब ये है कि ये इस बात में दम है कि सरकार समय से पहले चुनाव कराना चाहती है, क्योंकि अगर इस वक्त लोकसभा में पारित नहीं होता है तो ये फिर शीतकालीन सत्र और फिर बजट सत्र में पारित हो सकता है। लेकिन क्या केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र के ही आसपास चुनाव कराना चाहती है कि उससे पहले चुनाव आयोग में इतना बड़ा परिवर्तन करने जा रही है? ये बात कम से कम नीतीश कुमार ने जो दावा किया था, ममता बनर्जी ने जो दावा किया था कि समय से पहले चुनाव हो सकते हैं, उसकी पुष्टि कर रही है कि चुनाव आयोग से संबंधित ये बिल जो समय से पहले विशेष सत्र में लाया जाने वाला है। एक और बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा होना ये बताता है कि उनकी स्थिति वास्तव में मिनिस्टर ऑफ स्टेट के इक्विवेलेंट हो जाती है, यानी राज्य मंत्री के बराबर का दर्जा हो जाता है। तो जाहिर है कि चुनाव आयोग जब किसी केंद्रीय मंत्री को अनुशासनहीनता के दायरे में बांधने की कोशिश करेगा तो वो अपने से कमतर मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा वाले चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त की क्यों परवाह करेगा? ये एक तरह से केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री, उनके कैबिनेट, इन सब को चुनाव आयुक्त के से आजाद कराने, उनसे बेपरवाह रहने, इसका रास्ता ये निकाल रहे हैं। इस वक्त क्या होता है कि जब चुनाव आयुक्त सरकारी अधिकारी को कॉल करते हैं, लॉ सेक्रेटरी को कॉल करते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी को कॉल करते हैं या स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को कॉल करते हैं, उनसे एक्सप्लेनेशन मांगते हैं और किसी लैब्स के बारे में, किसी
जानबूझकर की गई गलती के बारे में, किसी निर्देश की अवहेलना के बारे में, या कोई आदेश दिया गया हो चुनाव आयोग का और उस पर अमल नहीं हुआ हो तो उस बारे में, तो ये आदेश एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट की ओर से गया हुआ होता माना जाता है। लेकिन अब ये होगा कि उनके कमांड अब उस तरीके से सुने नहीं जा सकेंगे। कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्वल के होने के कारण इन सारे लोगों पर वो हैसियत चुनाव आयुक्त का नहीं होगा, चुनाव आयोग का नहीं होगा। इस तरीके से चुनाव आयोग को पूरी तरह से अपने गिरफ्त में कर लेने की केंद्र सरकार ने ठान ली है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि दुनिया में आधे से ज्यादा देशों में चुनाव आयुक्त के तौर पर जजेज होते हैं और 108 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने भारत में चुनाव कैसे कराया जाता है, यहाँ का सिस्टम क्या है, इनको सीखने के लिए अपने प्रतिनिधि बीते 10 साल में हिंदुस्तान भेजे। अब जब चुनाव आयोग की गरिमा ही कम हो जाएगी, चुनाव आयोग का दर्जा ही घट जाएगा, तो दुनिया क्या सीखने आएगी हमसे? यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का हम दावा करते रहे हैं और चुनाव आयोग की जो स्थिति है उसको ही कमजोर करने में लग गए। निश्चित रूप से ये खतरनाक स्थिति है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक स्थिति है। विपक्ष को इस बिल का पुरजोर विरोध करना चाहिए, जनता के सामने इस मुद्दे को लाना चाहिए कि चुनाव जीत नहीं पाने की आशंका में अब चुनाव आयोग पर ही कब्जा करने की तैयारी में केंद्र सरकार जुट गई है। तो इस बात से हम आगाह करते हुए, इस बिल के खतरे को बताते हुए हम आपसे आग्रह करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि हमारे और आपके बीच बातचीत का सिलसिला जारी रहे। इस बीच में एक प्रतिक्रिया भी लेना चाहता हूं, एक प्रतिक्रिया जो हमारे दर्शक लिख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इज बायस्ड एंड लूजिंग इट्स क्रेडिबिलिटी। थैंक्स। लाला राम भारती जी हैं, आपने बहुत सही लिखा है, लेकिन आज बायस्ड होना तो एक स्थिति है, लेकिन उसको नियंत्रण में कर लेना एक ऐसी स्थिति है जो ज्यादा खतरनाक है। फिर बायस्ड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बायस्ड होने से बात ऊपर उठ जाती है, वह तो सीधे नियंत्रण में आ जाता है सरकार के। तो हम इस बातचीत को यहीं सीमित करते हैं, आगाह करते हुए आपको, और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।